नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग टीजीटी, पीजीटी या एलटी की जो विद्यार्थी संस्कृत से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम लोग निःशतकम जो कि मुक्तक काव्य है, भर्तृहरि की रचना है, उसके श्लोक नंबर 30 का इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए, ये आर्य छंद में एक सुंदर श्लोक, मानसौर पद्धति का एक सुंदर श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले हम लोग इसको वाचन करेंगे इस श्लोक का, उसके बाद अर्थों को देखेंगे और उसके बाद उससे बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक, तो आइए इसका वाचन करते हैं। यद चेतनोपि पादै अस्पृष्ट प्रज्वलति सवितुरिनकांत तत्तेजस्वी पुरुष परकृत निकृतिम कथम सहते। तो ये वाचन रहा मित्रों। तो भर्तृहरि कहते हैं यद और यहाँ तत्, ठीक है। यत मतलब जब, ठीक है। जब चेतनः अपि या यद अचेतनः अपि, यदि अचेतनः अपि इनकांतः, यदि अचेतनः अपि इनकांतः, यदि जब अचेतन होने के बाद इनकांत मणि, अचेतन होने पर भी, जब अचेतन होने पर भी, अपि मतलब भी, जब अचेतन होने पर भी इनकांत है सूर्यकांत मणि। इनकांत मीन्स सूर्यकांत मणि, ठीक है। एक मणि है, एक पत्थर है, ठीक है। तो जब भर्तृहरि कहते हैं जब अचेतन होने पर इनकांत है सूर्यकांत मणि सवितुः, यहाँ सवितुः पादैः, यहाँ है पादैः अस्पृष्टः प्रज्वलति। जब अचेतन होने के बाद भी सूर्यकांत मणि क्या करती है। सूर्यकांत मणि के बारे में बता दें कि जैसे जैसे एक मणि है, एक पत्थर है, और जब भी ये सूर्य की किरणें उसके ऊपर, इनकांत मणि के ऊपर पड़ती हैं तो वो जल उठता है। सुबह अगर देखते होंगे, मान लीजिए कभी देखे हैं, तो वह बहुत कम, उसमें क्या रहेगा, बहुत कम गर्मी रहेगी। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती जाती हैं, 8, 9, 10, 11, 12 बजता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अग्नि निकलती है, ठीक है। उस किरणें, जब किरणें, सूर्य की किरणें आती हैं उस पर पड़ती हैं इनकांत मणि पर, तो वो जल उठती है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं भर्तृहरि, जब अचेतन होने पर भी इनकांतः सूर्यकांत मणि सवितुः पादैः, सूर्य के पैरों के द्वारा, पादैः में तृतीया है, ठीक है। सवितुः सूर्य के पैरों के द्वारा या किरणों के द्वारा, अस्पृष्ट में छुए जाने पर प्रज्वलति जल उठती है। कहते हैं कि जब अचेतन ये सूर्यकांत मणि भी सूर्य की किरणें पड़ने से, किरणों के द्वारा छू जाने पर प्रज्वलित जल उठती है, तो तत् तेजस्वी पुरुष, तब तो तेजस्वी पुरुष, जिसमें तेज है, जो क्या है, बलशाली हैं, ऐसे बलशाली पुरुष ऐसे बलशाली पुरुष कथम सहते, कैसे सहेंगे। जब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है, भर्तृहरि के द्वारा, कि जब यह अचेतन है, इनमें जान नहीं है, किसमें, इनकांत मणि, इनकांत में, यह एक पत्थर मान रहे हैं, इनकांत मणि अचेतन है, तो जब यह सूर्य की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये जल उठती है। जब ये नहीं सह रही है तो तेजस्वी पुरुष है, ये तो क्या है, ये तेजस्वी पुरुष है, इनमें तेज है,
इनमें क्या है, तेज है और इसमें चेतना है, ठीक है, अचेतन नहीं है। ये तेजस्वी पुरुष चेतन है। तो चेतन पुरुष भी या बलशाली पुरुष भी कथम सहते, कैसे सहेंगे, पर कृत निकृतिम। पर मीन्स दूसरे के द्वारा, पर मीन्स दूसरे के द्वारा, पर मीन्स दूसरे के द्वारा, कृत में किए गए, कृत मतलब किए गए, निकृतिम अपमान को, तिरस्कार को, दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को कथम सहते, कैसे सहेंगे। ठीक, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उनका कहना है कि जब जो इनकांत मणि है, इनकांत मणि सूर्य मणि होती है, सूर्यकांत मणि होती है, यह सूर्य की किरणों का स्पर्श करने पर प्रकाश की चिंगारियाँ उगलने लगती है। क्या उगलने लगती है? प्रकाश की चिंगारियाँ इनमें निकलना शुरू हो जाती है। किससे? इनकांत मणि से। ठीक है, तो तत्तेजस्वी पुरुष है, जिसमें तेज है, जो तेजवान है, लववाद। आप जानते होंगे जब महाराज राम जब अयोध्या का घोड़ा लव के पास पहुंचा, लोग जब यज्ञ के बाद घोड़ा छोड़ते थे नहीं, राजाओं, पहले राजा लोग, तो जब लव के पास पहुंचा तो देखा उन्होंने कि लिखा गया है कि उस पर मस्तक पर जो प्लेट लगी हुई थी घोड़े के मस्तक के ऊपर, जिस पे लिखा गया था कि जो ये घोड़ा पकड़ेगा उससे राम से युद्ध करना पड़ेगा। तो लव खोज ही रहे थे कि राम कौन है, उनके बारे में जान ही रहे थे। तो उन्होंने, वो तेजस्वी पुरुष थे, तो उन्होंने उनकी स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? उनकी प्रतिज्ञा जो थी, तो उस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया। ठीक है, हम भी क्षत्रिय हैं, हम आपसे युद्ध करेंगे या राम को बुलाइए यहाँ। तो कई लोगों ने बहुत समझाया। अंत में भयानक युद्ध हुआ और पहली बार राम की पूरी सेना लव से हारी थी। किससे हारी थी? लव से। ठीक है, पूरी सेना हार गई थी। तब बाद में राम आते हैं, समझते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें वशिष्ठ के द्वारा सारी चीज़ें बताई जाती हैं, शांत होता है मामला। तो वही कहते हैं, तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए अपमान को, तिरस्कार को कैसे सहेंगे। ठीक है, यही इस श्लोक में है। इसका अर्थ है तेजस्वी अपमान नहीं सहते, तेजस्वी पुरुष अपमान को नहीं सह सकते, कतई नहीं सह सकते। ठीक है, पादई में तृतीया है। तो इसमें बहुत बताने वाली, इनकांत पूछ लेगा, इनकांत का क्या अर्थ है? तो इनकांत मतलब सूर्यकांत मणि। ठीक है, अस्पृष्ट, स्पर्श किए जाने पर, ठीक है, या पैरों के द्वारा मारे जाने पर या छुए जाने पर। ठीक है, पादई, चाहे यहाँ किरणों का अर्थ ले लीजिए या पैर का अर्थ ले लीजिए, दोनों अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ भी वही बता रहे हैं, बात है जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य किरण के छू जाने से जल उठता है। कौन? ये सूर्यकांत मणि अचेतन है, इसमें जान नहीं है, फिर भी अगर सूर्य की किरणें उस पर टच हो रही हैं तो जल उठता है, उसमें चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। तो तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किए गए तिरस्कार को या अपमान को कैसे सह सकता है। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मित्रों, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी वाक्यों के साथ आज यहीं तक, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।